नमस्कार, जय माता दी। गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा विषय है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो कि एक बहुत ही आसान सा एक विषय है। उसके बारे में आपको बताने से पहले मैं कुछ उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सपोनेंट और पावर्स होते क्या हैं। मान लीजिए मैंने लिख लिया 2⁵, ये आपके पास लिखा हुआ है आपके पास, तो उसको मैं पढ़ सकता हूँ 2⁵ या 2⁵, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो 2 है इसको मैं बोलूँगा बेस, इसको मैं बोलूँगा बेस, और ये जो 5 है इसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स और पावर भी इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं 2 राइज टू पावर 5, या हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हम इसको पढ़ सकते हैं 2 की शक्ति 5 या 2 की पावर 5 या 2⁵, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं बेस, और ये जो आपके पास 5 है जो ऊपर लिखा हुआ है आपके, उसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर्स बोलते हैं, ठीक है। आपके पास x⁵m इंटू x⁵n करके कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, जब भी आपके पास इस ऐसे कोई आइडेंटिटी बन रही हो जिसमें बेस आपका आधार जो है वो एक जैसे हो, तो आपकी जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो उस समय पे आपकी जो पावर्स हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये जो प्लस की है पावर नीचे आके, जब जैसे x⁵n है, तो जब इसको ऊपर लेके आऊँगा मल्टीप्लाई में लिखना चाहूँगा तो ये जो है -n हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने फिर से इसी में बदल दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है पावर माइनस में है, तो आपके पास इसको लिखूँगा x⁵m प्लस -n। देखिए यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा x⁵m-n। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि x⁵m-n जो है वो इसकी आइडेंटिटी बनती है। अभी आपके पास है x⁵n होल पावर n, ठीक है। तो इस समय पे आप इसको लिखोगे x⁵n, मतलब जो आपकी यहाँ पे पावर है और जो होल पावर है, पूरे की शक्ति जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी, तो आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए x⁵m इंटू y⁵m, अगर आपके पास मान लीजिए पावर एक जैसी हो रही हो, तो उस समय पे आप इसको लिख सकते हो xy होल⁵, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है। जैसे आपके पास मान लीजिए -1⁵2 है, तो आप मानते हैं कि -1 इंटू -1 जब मैं करूँगा तो आपको, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब माइनस इंटू माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस है वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास मिलेगा प्लस। इसी प्रकार -1⁵3 जब करूँगा तो -1 इंटू -1 करके आपको जो मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ये तो प्लस आ रहा है, हमारे को 1 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, लेकिन एक और -1 है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस जब करते हो तो -1 ही आपको मिलता है।
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं -1⁴ करूँ मेरे को मिलेगा -1 × -1 × -1 × -1। देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, फिर से आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट में भी याद रखते हैं। ये भी याद रख सकते हैं कि -1 की पावर अगर आपके पास इवन हो, इवन हो तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास -1 की पावर ओड हो तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है -2⁻², ठीक है। तो इसका जो आएगा -2 × -2, तो 2 2 तो 4 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 बार माइनस है। तो जब आपके पास 2 बार माइनस हो तो माइनस इंटू माइनस जब आप करोगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर मिलेगा वो प्लस में आएगा, प्लस में ही आ रहा है। उसी प्रकार से -3⁻, मैं 3 लेता हूँ तो अब देखिएगा -3 × -3 अगर मैं करता हूँ तो 3 3 = 9, 9 3 = 27 तो आपको मिल रहा है। लेकिन अब माइनस इंटू माइनस जब करूँगा तो +9 आपको मिलेगा। अब +9 × -3 करूँगा तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 9 3 होता है 27, तो आपको माइनस में मिल जाएगा। तो ये जो आपकी एंट्रीज है यहाँ दोनों एग्जाम्पल में फुलफिल कर रही है। तो आपको शॉर्ट में ये भी आप एक ट्रिक जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई के ही कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 2⁵5 × 2⁵2। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें बेस जो है वो 2 है और एक्सपोनेंट जो है 5 है 2, ठीक है। तो अब देखिएगा बेस दोनों में क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो आप इसको लिखोगे 2⁵5 + 2। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज x⁵n × x⁵n जो आपके पास होता है वो होता है x⁵n + n। तो आपके पास ये आपको मिलेगा 2⁻7। अब 2⁻7 का मतलब है आप या तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो या तो इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो। 2 को अगर 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 64, और 7 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 120। इसको ऐसे भी आप ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 2 होता है आपके पास 128। ये आपको इस प्रकार से इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 3⁵5 × 3⁻2। तो आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे भी वैसे ही करना है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे आप देखिए बेस आपके पास 3 है,
और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है इनकी वो 5 और -2। जब बेस आपके सेम होंगे तो आप इनको क्या करेंगे, आप इसको लिखोगे 3⁵ प्लस -2। क्यों लिखा, अभी मैंने आपको बोला था x⁻m इंटू x⁻m सॉरी होता है x⁻m प्लस n। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3⁵ -2, तो ये आपके पास बच गया 3⁻3। और इसको जब ओपन करूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। और ये आपका इसका आंसर है 2⁵5 डिवाइड बाय 2⁵3। तो मेरे को सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसको मैं लिखता हूँ 2⁵5 इंटू 2⁻⁻3। आपको ध्यान रखिएगा, जैसे ये डिवाइड में है और इसमें पावर भी है 2⁻3 है, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई पर लेके जाओगे तो ये जो पावर प्लस की थी ये माइनस में बदल जाती है, जैसे यहाँ लिखा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, फिर से आपकी वही प्रॉपर्टी बढ़ेगी प्लस वाली। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 2⁵5 प्लस -3। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ 2⁵5 -3, तो आपके पास बच गया 2⁵2 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 और आपको मिल गया 4। ठीक, तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2⁵3 इंटू 3⁵3। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी आइडेंटिटी बताई a⁻m इंटू b⁻m। तो इसको मैंने बोला कि उस समय में आप ab⁻m भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 3 2 हो गया 6 और 2 × 3 करके जो भी आएगा वो अंदर, और जो पावर दोनों एक जैसी है तो इसलिए इसको बाहर लिखिए। अब आपके पास बन गया 6⁻²। इसका मतलब 6 × 6 × 6 6 36 और 36 6 का होता है 260। तो ये आपका इसका आंसर है। लेते हैं अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूरी 7.5 और 7.5 जो है एक ही है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो 7.5⁻³ + 4। तो आपके पास आ गया 7.5⁻⁷ और इसको आप सिंपलीफाई करने के लिए आपको 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपको मिलेगा वो आपका आंसर है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो आप इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, डिवाइड बाय 5, जो भी 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करके बोलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया था मैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।